हमारे YouTube चैनल परमात्मा की दृष्टि पर हमारे सभी जुड़ने वाले दर्शकों को एवं भाई बहनों को हमारी तरफ से जय श्री परमात्मा की शुभ प्रभात। आज का सब्जेक्ट है कि निराकार का अर्थ क्या है। परमात्मा को निराकार क्यों कहते हैं। परमात्मा एक निराकार ज्योति है, माना बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है, लेकिन वास्तविक परमात्मा निराकार कैसे है, उसका निराकार का अर्थ क्या है। कि जैसे परमात्मा ने कहा है कि मैं तो एक जगती ज्योति हूँ, पार ब्रह्म का रहने वाला हूँ। जैसे एक जीरो होता है और जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। कहते हैं कि जीरो से ही इस सृष्टि की स्थापना होती है, इस सृष्टि का प्रारंभ होता है और जीरो पर ही अंत होता है। तो कहते हैं लेकिन जीरो का कोई महत्व नहीं होता। इसका अर्थ क्या है कि हम जीरो जीरो लगाते चले जाएं तो इसका कोई महत्व नहीं, उसकी कोई संख्या ही नहीं बनेगी। यदि जीरो के आगे हम एक लगा दें और एक के आगे कई संख्याएं जोड़ते चले जाएं तो उसकी संख्या बढ़ती ही जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ती ही जाएगी। एक के आगे हमने जीरो लगाया 10 हो गया, 3 जीरो लगाए 1000 हो गया, आगे जीरो बढ़ाए 10,000 करोड़, संख्या बढ़ती ही जाती है। इसी प्रकार से परमात्मा एक जीरो के समान है, लेकिन परमात्मा एक जीरो है जब वह इस सृष्टि की रचना का कार्य करवाता है और आत्माओं को इस सृष्टि पर भेजता है, तो आत्माओं के द्वारा ही परमात्मा शिव की पहचान होती है तथा आत्म योग अभ्यास के द्वारा ही परमात्मा शिव के निराकार रूप को, उस ज्योति की पहचान को आप कर पाते हैं। लेकिन वास्तविक परमात्मा शिव बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है। जब तक अपनी भावना का परिवर्तन नहीं करेंगे, अपने मन रूपी दर्पण के विचारों का परिवर्तन नहीं करेंगे, अपने आत्म रूपी दर्पण का परिवर्तन नहीं करेंगे, तो हम परमात्मा शिव के निराकार स्वरूप को नहीं पहचान सकते हैं। इसलिए हमें निराकार को पहचानने के लिए आत्मदृष्टि की जरूरत पड़ती है, जिसे हम आत्मदृष्टि दिव्य चक्षु कहते हैं, जिसे हम तीसरा नेत्र कहते हैं, जिसे हम आत्मदृष्टि कहते हैं। जब तक आत्म दर्पण का परिवर्तन नहीं करोगे तो परमात्मा शिव निराकार को आप नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए परमात्मा शिव निराकार को पहचानने के लिए हमें अपने दर्पण को स्वच्छ रखना पड़ेगा, तभी आप निराकार स्वरूप को पहचान पाएंगे। आत्मयोग अभ्यास के द्वारा परमात्मा तक पहुंच पाएंगे। इसलिए हम उस परमात्मा शिव निराकार को पहचानें और उसे याद करके अपने जीवन का कल्याण करें। तो आज निराकार का अर्थ है, इसके पश्चात निराकार होने के पश्चात वो इस संसार पर कब अवतरित होता है और उसका शिवलिंग स्वरूप इस संसार पर स्थापित किया जाता है, उसका क्या अर्थ है, इसकी जानकारी आपको अगले वीडियो में दिखाई जाएगी। तो अभी तक हमारे भाई बहनों को जो भी वीडियो मिली हो उसे कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय शिव परमात्मा की।